ओम शांति। हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं में कैसे पहचाने कि यह मेरा नया कर्म बना है या प्रारब्ध था। देखिए, आज का जो ये टॉपिक है जिस पर वीडियो बनाया है, इसके लिए बहुत काफ़ी लंबे समय से कमेंट्स आ रहे थे। बहुत लोगों के सवाल था कि हमारे जीवन में जब कुछ होता है, कोई घटना घटती है, तो इसमें हम कैसे समझें कि ये हमारा नया कर्म बना है या फिर हमारा पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध था। जैसे यहाँ तक भी लोगों ने बोला है, एक एक भाई ने कहा है कि जीवन में होने वाली घटनाओं में से प्रारब्ध को और नवीन कर्म को कैसे पहचानें। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी जीव या अन्य व्यक्ति की हिंसा की, तो इसमें कैसे पहचानें कि ये उस जीव का प्रारब्ध था या हिंसा करने वाले व्यक्ति का नवीन कर्म माना नया कर्म उसने बनाया है। माना कि जिसको मारा है, चाहे वो इंसान हो या कोई जीव जंतु हो, तो माना जिसके साथ उसने अत्याचार किया है, जिसको मारा है, तो वो उसका प्रारब्ध था, उसके प्रारब्ध के कारण उसको वो दंड मिला है। या फिर जिसने वो हिंसा की है तो उसने अपना नवीन कर्म बनाया, यानी कि नया कर्म बनाया है। इसको कैसे पहचाने? तो देखिए, इसमें देखना होता है दो चीज़ों के लिए। देखिए, जैसे हमारा कोई आपसे झगड़ा करने का उद्देश्य नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा करने का उद्देश्य नहीं है, और हम अचानक रास्ते से जा रहे हैं, आप रास्ते से आ रहे हैं, कोई भी व्यक्ति, दो व्यक्ति आ रहे हैं रास्ते से और वो अचानक से टकरा जाते हैं, तो इसमें फिर क्या होता है? प्रारब्ध इसमें बलवान होता है। और अगर कोई व्यक्ति जब अंदर से इच्छा करता है कि ये वो फलाना ही व्यक्ति जा रहा है, ये वही व्यक्ति है ना जिससे बदला लेना, जिससे ऐसे बोलना है, जिससे कुछ कहना है, जिसके साथ टकराना है, कुछ कहना है, इसने किसी प्रकार की प्रतिकूलता की थी ना, या किसी भी कारण से जब हम संकल्प बनाते हैं, इच्छा करते हैं, वो होता है हमारा नवीन कर्म। इस बात के लिए आप अच्छे से समझना, वो जो आपने इच्छा की है, जो संकल्प किया और संकल्प करके किसी के साथ कुछ किया है, तो वो आपने बनाया है अपना नवीन कर्म। ये बात आप अच्छे से समझना। अपनी मूढ़ता के कारण, राग द्वेष के कारण जो नवीन कर्म संकल्प से, प्लान से किया जाता है, वो हमें आगे चल कर के भोगना पड़ेगा। और कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं जो अनचाहे ढंग से होते हैं, उनमें हमारी कोई चाहत नहीं होती है। हम चाहते हैं कि ऐसा हमसे ना हो, हम चाहते हैं ऐसा कोई पाप कर्म, ऐसा कोई अधर्म, ऐसा किसी प्रकार का कोई कर्म हमसे ना बन जाए, और अचानक ही बिना चाहे वो घटना घट जाती है, तो इसका मतलब है कि वो प्रारब्ध का भोग था। अब जैसे इसमें अगर गंदे आचरणों की तरफ देखा जाए, तो जो आचरण अंदर से वासना रूप उदय होकर के उसका संकल्प बन रहा है, वो प्रारब्ध नहीं है, वो आपकी वासना है, वो दुर्वासना है। जैसे जो आप संकल्प बना रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, संकल्प बना रहे हैं, उसको देख रहे हैं सामने वाले के लिए क्या बोलना है, क्या कहना है, तो उसके जो संकल्प आपके अंदर से बन रहे हैं, वो है तुम्हारी वासना, दुर्वासना करा रही है। नहीं तो अगर क्या है, कई बार ऐसा भी होता है ना कि संकल्प आ गया है, कुछ हो गया, तो उसको हम मिटा भी सकते हैं, ढकेल सकते हैं। अब इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं ये प्रारब्ध था तो ये हो गया है, नहीं, ये वासना भी तो रहती है ना। इसमें जो क्रियमाण कर्म है वो भी तो बनता है ना। तो वासना संकल्प से जो क्रियाएं हो रही हैं, वो आपकी अशुभ हो या शुभ हो, वो आपका नवीन कर्म बन रहा है। और अचानक जो घटनाएं घट जाती हैं, जैसे आपने अच्छे से मेहनत की है, आपने अच्छे से पढ़ाई पढ़ी है, बहुत सुंदर पढ़ाई की है, आपने बड़ी साल भर मेहनत की है और परीक्षा में भी आप उत्तीर्ण होने के लायक हैं, लेकिन अचानक कोई ऐसी घटना घट जाती है कि आप परीक्षा में पहुंच ही नहीं पाते हैं, अचानक से कोई एक्सीडेंट हो गया, बड़ी हालत गंभीर हो गई, तो ये प्रारब्ध था। अब
इसमें प्रारब्ध कहा जाता है क्योंकि ये स्पष्ट रूप से प्रारब्ध था, पूर्व जन्म का कुछ प्रारब्ध था जिसके कारण आप वहां तक नहीं पहुंच पाए। और ऐसी घटनाएं कई बार सामने आई हैं। पिछली बार एक टेस्ट था तो उसमें एक बहन थी, उसने बताया कि वो घर से निकली टाइम से अपने 2 घंटे पहले, और उसके घर से रास्ता था जो ऑटो से जाना था जहां उसका एग्ज़ाम सेंटर था, वो मात्र 10-15 मिनट का रास्ता था, ज़्यादा कोई दूरी का रास्ता नहीं था। मैंने उसने बताया अच्छी मैंने फास्ट गति से जैसे ऑटो चलता है तो वैसे चले तो 15-20 मिनट में करीब पहुंच ही जाएगा, इतने से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और भाई उसके वो पहले ही निकले थे कि चलो किसी प्रकार से कोई समस्या ना आ जाए, जाम ना लग जाए, कुछ ना हो जाए। लेकिन हुआ यही कि देखिए वो 2 घंटे पहले ही निकली, लेकिन इस ज़ोर से इतना ज़बरदस्त वहाँ पर जाम लगा कि वो वहाँ एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँच नहीं पाई और उसका समय निकल गया। पैदल निकलने का भी कोई रास्ता नहीं था, ऐसा जाम वहाँ पर फंसा हुआ था और वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाई और उसको काफ़ी पश्चाताप हुआ। फिर उसके घर वालों ने भी काफ़ी उसको बोला, क्योंकि वो 1-2 बार और टेस्ट दे चुकी थी लेकिन उसमें नहीं निकली थी। लेकिन ये जो टेस्ट देने जा रही थी तो इसमें उसको पूरा उम्मीद था, घर वालों को भी था, इसकी तैयारी भी अच्छी थी कि हाँ निकल जाएगी। और जो पेपर जो आया था उसमें भी देखा जब उसने किसी का, तो पता चला कि इसमें वो 99% निकल जाती। तो मैंने सब लोग कहने लगे कि अरे इसकी तो किस्मत ही खराब है। तमाम बातें फिर तो होती ही हैं घर परिवार में। तो इसको कहा जाता है प्रारब्ध, कि पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध था जिसके कारण से उसके सामने ऐसी कोई समस्या आ जाती है। अब एक चीज़ ये होती है कि आपने पढ़ाई की, पूरी साल भर आप उद्दंडता करते रहे, मस्ती करते रहे, और परीक्षा में आप मस्ती कर रहे हैं, परीक्षा के टाइम पर मस्ती कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं, पूरे साल भर मस्ती की है, पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोचिंग नहीं गए हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, तो ये प्रारब्ध नहीं है। इसको आप प्रारब्ध नहीं कह सकते हैं कि अगर हमारा प्रारब्ध होता तो हम पास हो जाते, नहीं, ये आपका प्रारब्ध नहीं था, ये तो आपका क्रीमाण था। इसी तरह से हम ये देख सकते हैं पूरे अपने जीवन चरित्र को कि जो हम नहीं चाहते हैं, जैसे हम अपने जीवन में दुख नहीं चाहते हैं। कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता है ना दुख, लेकिन फिर भी दुखद घटनाएं होती हैं और ना चाहने पर भी जो हो रहा है, जैसे हमारी योग्यता नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि जैसे किसी की योग्यता नहीं है, जैसे किसी ने इतनी पढ़ाई नहीं की है, उसकी योग्यता नहीं है कि इतना धन उसको मिले, लेकिन कहीं ना कहीं से ऐसे संयोग बना और उसके पास इतना धन आ गया। और कई तो ये होता है पूर्व का प्रारब्ध कि उसका अभी का इतना कोई योग नहीं है, योग्यता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उसके पास धन आ रहा है, तो ये है उसका प्रारब्ध। और कोई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत योग्य हैं, अधिकारी हैं, उतना सुख भोगने का, इतना पढ़ा लिखा है, होशियार है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं है। बढ़िया व्यवस्था है, उसकी पढ़ाई लिखाई की बढ़िया व्यवस्था थी, सब कुछ था, लेकिन उसका प्रारब्ध ऐसा बना है कि अभी उसको कुछ नहीं मिलना है। क्रिमाण तो उसका बहुत जोर का है, बहुत अच्छे से पढ़ाई पढ़ी है, बहुत ग्रेजुएट है और उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, प्रमाण है इस बात का, पर उसके पास धन प्राप्ति का योग नहीं है, तो इसमें प्रारब्ध है उसका। और कई ऐसे विषय होते हैं जिनका बुद्धि से निर्णय हम नहीं कर सकते हैं, कई ऐसे निर्णय भी होते हैं कि उसके लिए फिर कहा जाता है कि उसको तो विधाता ही जाने कि प्रारब्ध है कि ये क्रिमाण है, इस चीज़ का कोई समझ में नहीं आता है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय होता है। जैसे आपने देखा होगा कि पांडव जन जो थे, पांडव थे, तो उनसे भला कोई बुरा आचरण तो बन नहीं सकता है, जो ईश्वर के परम भक्त हैं और देवी शक्तियों से जो प्रकट हुए हैं, लेकिन उनकी पत्नी को उनके सामने उनकी सभा में घसीट कर लाना, द्रौपदी जी को, और उपहास करना और उनको निर्वस्त्र करने की चेष्टा करना, वो भी बीच सभा में, ऐसा तो कहीं नहीं होता है। अब ऐसा उसको क्या कहेंगे? कौन सा प्रारब्ध था उनका? वो तो साक्षात भागवतिक अंशों से प्रकट हुए थे, कोई मनुष्य थोड़ी थे कि उन्होंने पूर्व में कोई बुरा कर्म किया जिससे उनके साथ ऐसा हुआ। वर्तमान में जो बुरा कर्म बना, जुआ खेलना,
तो वो नहीं चाहते थे। शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन है कि वो नहीं चाहते थे, लेकिन उनको जबरदस्ती आदेश दिया गया था धृतराष्ट्र जी के द्वारा। और वो इतने धर्मात्मा थे कि उनको बड़े पिताजी कहते थे। पिता के बड़े थे, पांडु से बड़े थे धृतराष्ट्र, तो बड़े पिताश्री कहते थे। तो उनकी आज्ञा उल्लंघन नहीं किया, तो उनको छल में फंसाकर ऐसा, तो उनका क्रेमण बना। और ये उस क्रेमण में उनका आदर करते थे। अधर्म आचरण के लिए वो आदेश कर रहे और उनका आदर कर रहे, तो अधर्म आचरण करने वाले का आदेश पालन करने का दुख मिला इनको और उनका विनाश हुआ, क्योंकि छल भरा क्रेमण उनसे किया। नहीं तो द्रौपदी का तो क्या प्रारब्ध ऐसा बना होगा, उनका तो कोई ऐसा कर्म ही नहीं बना, कोई छल कपट ही नहीं होगा ऐसा, क्योंकि वो तो अग्नि से प्रकट हुई थी, अग्नि की ज्वाला से, यज्ञ से ही तो प्रकट हुई थी ना। युधिष्ठिर जो धर्मराज कहे जाते थे, तो उनसे तो और ऐसे वायुदेव कहते भीम के रूप में, तो ऐसे माना उनसे तो कोई अपराध नहीं बने हुए थे। तो इसलिए कहा जाता है कि कुछ बातें ऐसी जो विधाता जाने भगवान जाने। बकाया कुछ निर्णय इसमें बड़ा सूक्ष्म होता है। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं कि जो हम नहीं चाहते हैं और अचानक कोई घटनाएं ऐसी घट जाती हैं, तो उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। और जो वासना के अनुसार इच्छा करके जो हम क्रियाएं करते हैं, वो नवीन क्रियमाण होता है। इस बात को आप अच्छे से समझना। जो हमारी इच्छाएं होती हैं, हम उत्पन्न करते हैं, संकल्प करते हैं किसी को मारने की, किसी के साथ गलत करने की, किसी के साथ छल कपट करने की, जो इच्छा उत्पन्न करते हैं और फिर उसके अनुसार जो कर्म करते हैं, तो वो हमारा नया कर्म बनता है। और जो हमारी कोई इच्छा नहीं है और वो अचानक कोई घटना घट जाती है, कुछ हो जाता है, तो वो फिर प्रारब्ध होता है सामने वाले का। और मनुष्य में ही नवीन निर्माण करने की सामर्थ्य होती है। प्रारब्ध से बचने की भी, प्रारब्ध आएगा लेकिन विवेक के द्वारा हम अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे भारी विपत्ति आई तो हम विवेक लगाते हैं उसमें कि यदि आज दुखद परिस्थिति आई है तो कल सुखद परिस्थिति आएगी, मुझे विचलित नहीं होना है, मुझे धैर्यपूर्वक इसे काटना है, इसे सहना है। और वो हम परमात्मा के ध्यान से, नाम बल से, मेडिटेशन से, नाम जप से हम उसको सह सकते हैं, उसको काट सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप निकल जाएंगे। और अगर आपके पास सत्संग नहीं है, परमात्मा का विवेक बल नहीं है, भगवान का ध्यान नहीं है, नाम बल नहीं है, तो आप हताश निराश होकर के ऐसा भी कर बैठते हैं जो बहुत ही हानिकारक होता है। अब फिर लोग कहते हैं कि अब कैसे अपने दिमाग को ठीक करें, तो फिर कई लोग मदरा पीने लगते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, उल्टे सीधे काम करने लगते हैं, या फिर ऐसा सोचने लगते हैं कि आत्महत्या कर लूं, या ऐसे डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, जीना मुश्किल हो गया। तो ये प्रारब्ध आया बुरा नष्ट करने के लिए, लेकिन नवीन क्रियमाण भगवान का ज्ञान, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप, पवित्र बुद्धि से उसने अपने आप को बचा लिया है। आएगा तो आया, पर वो हताश नहीं कर पाया, निराश नहीं कर पाया जीवन को और आगे बढ़ गया। तो प्रारब्ध का कुछ ऐसे भी चित्रण, ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं देखने में। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, आपको कोई कुछ काम करना है, आपको बर्तन साफ करना है कुछ, तो उसके लिए ऐसे भी एक महाराज जी थे, मंदिर पर रहते थे, ऐसी भी घटनाएं सामने आई हैं। और वो भोग के बर्तन साफ करने के लिए और बस मिट्टी खोदी उन्होंने, और उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ से नहीं, यहाँ से खोद लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। और मात्र 2 फुट का फैसला था, और वहाँ जैसे ही खोदा और पहला ही फावड़ा जब मारा मिट्टी खोदने के लिए, तो उसमें 2 जो खजूर होते हैं जिनके बहुत सारे पैर होते हैं, वो एक ही फावड़े से 2 कट गए। अब बहुत अंदर में उनको गलानी हुई कि फूंक फूंक के कदम रखते हैं। अब बहुत जलन पैदा हुई अंदर में। अब फिर उनको अंदर में आया कि इसमें क्या दोष है, हम तो मिट्टी लेने आए हैं पात्र मार्जन के लिए, और हम खोदना भी इधर चाहते थे, लेकिन प्रेरणा हुई कि इस जगह पर खोदो। और जैसे ही पहला फावड़ा मारा, अब वो कट गए। अब तो पता नहीं था कि यहाँ कोई जीव है। तो अब ये है प्रारब्ध।
उस जीव का ये प्रारब्ध है। इसमें आपका कोई नया कर्म नहीं बना है। जैसे मान लीजिए कि आप रास्ते में चल रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं और आप देख देख के चल रहे हैं, अंधेरा है, लेकिन अचानक कुछ दिखाई नहीं देता है, कोई कीड़ा है, कुछ भी है, मेंढक है, और वो आपके पैर के नीचे आ जाता है। आपका कोई संकल्प नहीं था कि हमें किसी को मारना है, लेकिन अचानक से वो पैर के नीचे आ गया। अब जब पैर के नीचे आ गया, वो मर गया, तो इसमें फिर आपका कोई नया क्रियमाण नहीं बना है, ये उसका प्रारब्ध था, क्योंकि आपने जानबूझ करके उसको नहीं मारा है। तो कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनको ना चाहते हुए भी ऐसी बात बन जाती है, तो यही लगता है कि फिर उसमें उस जीव का प्रारब्ध होता है, क्योंकि उसमें आपकी इच्छा तो नहीं है, ना कोई संकल्प है किसी को दुख देने का, और अचानक घटना घट जाती है तो उसे प्रारब्ध कहते हैं। और जो संकल्प करके किया जाता है वो क्रियमाण होता है। इस बात को आप अच्छे से समझना। ठीक है। ओम शांति।